आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है। नमस्कार साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि 15 दिसंबर से लेकर के अभी तक उन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये आरोप लगा है ऑपरेशन लोटस का, आखिर ये क्या है? दिल्ली के चुनाव में ऑपरेशन लोटस का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ऑपरेशन लोटस को लेकर के वोटरों के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? साथ में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जो है अरविंद केजरीवाल ने ये भी दावा किया कि करीब 12% वोटों को जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इफेक्टेड करना चाहती है। तो ऐसे में सबसे पहले आप लोग अरविंद केजरीवाल के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, फिर आगे इस पे चर्चा करते हैं। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7500 वोट ऐड कराने के लिए और 5000 वोट डिलीट कराने के लिए। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अगस्त से, लगभग 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक 2 महीने समरी रिवीजन किया गया था। समरी रिवीजन क्या होता है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी घर घर जाती है और घर घर जाके वेरीफाई करती है ये वोटर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, कोई वोटर रह तो नहीं गया, जो रह गया उसकी वोट बनाती है, जो गलत है उसकी डिलीट करती है। तो उस सारी कवायद के बाद 29 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने अपनी समरी रिवीजन के बाद इलेक्शन लिस्ट, वोटर लिस्ट जारी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली विधानसभा में 1,06,873 वोट हैं। 1,06,873, लगभग मोटा मोटा 1 लाख मान लो, 1 लाख वोट है। अब उस 1 लाख वोट में ये लोग ये कह रहे हैं कि 5000 वोट डिलीट करने वाले हैं और 7500 वोट ऐड करने वाले हैं। तो चुनाव आयोग ने फिर चुनाव आयोग ने 2 महीने क्या किया था? खाक छानी थी पूरी दिल्ली के अंदर जो उन्होंने समरी रिवीजन। तो उनकी समरी रिवीजन क्या गलत थी? जब 12% वोट की गड़बड़ अगर इन लोगों के हिसाब से है, बीजेपी वालों के हिसाब से 12% वोट की अगर गड़बड़ है, तो फिर चुनाव आयोग के तो ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक मेरी विधानसभा में टोटल 900 वोट डिलीशन के लिए आए। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 900 वोट डिलीशन के लिए। इसका मतलब 45 दिनों में 900, तो पर डे लगभग 20 वोट डिलीशन के लिए आए।
15 दिसंबर से आज तक 5000 वोट डिलीशन के लिए आए 15 दिन में, यानी कि डेली 300 से 400 वोट। और 19 दिसंबर को 1500 वोट डिलीशन के लिए आए, उन एक ही दिन में 1500 वोट डिलीशन के लिए आए। 18 दिसंबर को 370 वोट डिलीशन के लिए आए, 21 दिसंबर को 700 वोट डिलीशन के लिए आए, 24 दिसंबर को 518 वोट डिलीशन के लिए आए, 25 दिसंबर को 675 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिन में 5000 वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाली है इन लोगों ने। और इनमें 10 नाम हैं जो कि सबसे ज्यादा वोट, 10 लोग हैं, सर्वेश कुमार, विशाल, पवन कुमार सिंह, ज्योति माला, अलग अलग हैं, जो सबसे ज्यादा वोट डिलीट। ये कौन है ये 10 लोग? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके? कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं ये लोग? फिर हमने वेरीफाई किया कि वाकई ये लोग डिलीशन के लिए, हमने 500, इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। इसका मतलब गलत मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। एक सही नागरिक का वोट डिलीट कराने का मतलब है उसे देश की नागरिकता से वंचित करना। वो भारतीय नागरिक नहीं बचता, वोट ही तो अपना नागरिकता का प्रमाण है। वो नागरिकता से उसको वंचित कर रहे हैं, उसको सरकार से मिलने वाले सारे बेनिफिट से वंचित कर रहे हैं। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी भी विधानसभा में 2% से ज्यादा वोट डिलीशन की एप्लीकेशन टोटल आती हैं, तो वो फिर बीएलओ को नहीं दी जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, बूथ लेवल ऑफिसर को नहीं दी जाएगी। वो ईआरओ, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, रिटर्निंग ऑफिसर पर्सनली विजिट करेगा एक एक घर को और वो वेरीफाई करेगा। और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने आदेश निकाले हैं कि अब जो वेरिफिकेशन होगा वो सारी पार्टियों के एजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में होगा। तो ईआरओ से हमने चिट्ठी लिख के बोला है, हम चिट्ठी की कॉपी अभी आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे। हमने ईआरओ को कहा है कि ये जितनी डिलीशन की 5000, केवल 5000 नहीं 900 पहले आई थी, तो लगभग 6000 एप्लीकेशंस जो पिछले 2 महीने में आई हैं डिलीशन की, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस पर्सनली उनको, एसडीएम को पर्सनली जा जाके वेरीफाई करनी है हम लोगों की मौजूदगी में, वरना। अरविंद केजरीवाल के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों ने सुना। अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो है 5000 वोटरों का नाम जो है वो डिलीट करवाना चाहती है और साथ में 7000 वोटरों का नाम जो है वोटर लिस्ट में इंक्लूड कराना चाहती है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने यह भी आंकड़ा दिया कि करीब 1,06,000 वोटर उनके नई दिल्ली विधानसभा सीट में आते हैं। और ऐसे में अगर 12% वोटों का खेल अगर हो जाता है तो फिर चुनाव आयोग को चुनाव कराने की आखिर ज़रूरत क्या है। वहीं पे चुनाव आयोग की सराहना करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि जिस तरीके से बीएलओ के द्वारा जो है पहले वोटरों का नाम ऐड कराया जाता था या काटा जाता था, अब रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस पूरे वोटर लिस्ट को जो है देखेंगे। और साथ में अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि अगर इन 12% वोटों को अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर 5000 वोटरों का नाम अगर काटा जाता है और 7000 वोटरों का नाम अगर जोड़ा जाता है तो ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पेपर वर्क के जरिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया, 10 नाम उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाया कि आखिर ये लोग कौन हैं जो चाहते हैं कि 5000 लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। तो आने वाले समय में जो है दिल्ली का चुनाव होना है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है गंभीर आरोप जो है अरविंद केजरीवाल की ओर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया गया है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दिग्गज नेता सामने आकर के जो है अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा
तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।